जय हिंद प्यार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यार दोस्तों, आज हमारा प्रतिशत का पार्ट 22 है। टाइप हमारा वही चल रहा है, 8 संख्या पर आधारित। ठीक ना। हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें और कंपटीशन में आप बहुत बढ़िया से अपना कंपटीशन टॉप करें। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और सवालों को देखते रहिए। हम आपको जितना भी सवाल कराते हैं अक्सर ज़्यादा ट्रिक से कराते हैं ताकि आपका समय जो है कि बच सके। कंपटीशन में समय की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताएं जो कॉन्सेप्टली भी हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप सिर्फ हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे वीडियो में सिर्फ बने रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी बच्चों में हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत परेशानी हो रही है, तो हम वहाँ पर आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो हमारा आज 121 नंबर का सवाल है। इससे पहले के सवाल को हम देख लेते थे कि हम कल कौन सा सवाल पढ़े थे, तो चलिए उस सवाल को देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए, हम लास्ट क्वेश्चन ये परसेंटेज का कल पढ़े थे। 120 नंबर का क्वेश्चन था। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय से ए से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जो भी प्यारे छात्र अगर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी की सभी वीडियो देख सकते हैं। हम अभी तक 1 से लेके 21 तक के पार्ट को कवर कर चुके हैं, बता चुके हैं। आज हमारा पार्ट 22 है और जो भी प्यारे छात्र नहीं देखे हैं तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप पिछली वीडियो जाकर देखिए, तो आपको अगली वीडियो समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम अपने बात को ख़त्म करते हैं और सवाल को देखते हैं। प्रश्न नंबर 121 है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3 संबंधी 2 के अनुपात के हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। देख, यहाँ पर हमें क्या बताना है, छात्रवृत्ति न लेने वालों की संख्या बताना है। ठीक, तो हम काम क्या करेंगे कि ये अनुपात है ना, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, लड़के ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बॉय, बी मतलब बॉय और सी जी मतलब गर्ल। इसका अनुपात 3 और इसका अनुपात 2 दिया है। ठीक है ना। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे कि 3 है ना, ये 3 है ना, ये अपने आप में 100% है और ये भी क्या है, गर्ल 100% है। तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए इसमें और 100 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये हमारा बन जाएगा 300 और ये बन जाएगा हमारा 200। और टोटल हमारे जो लड़के हैं 300 आया और लड़कियाँ आई 200, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा बन जाता है 500। यानी टोटल कितने छात्र थे, तो 500 छात्र थे। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है वो देख लेते हैं। दिया यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हो, यानी इसी का 30%, इसका अगर हम 20% दिया ना पहले लड़कों का, तो 20% हम 300 का निकाल लेंगे। तो 300 में से 20% जब निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, चलिए इधर हम हल करके दिखा देते हैं। 300 का 20% अगर हम निकालते हैं तो जाएगा 2 3 6 यानी 60। यानी कितने लड़के हैं जो छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, 8 हो जाएगा। इसी तरह लड़कियों में हम निकाल लेते हैं, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 200 में से 30% इसको निकाल लेते हैं, तो ये कर जाएगा 2 3 6, यानी लड़कियों का भी आ जाएगा 60। यानी 60 लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हैं और 60 लड़के लेने वाले हैं। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, इनको आप जोड़ लीजिए तो ये जाएगा 120। टोटल कितने हैं, 120। अब इनका आप परसेंट निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि पहले पूछा क्या है, तो छात्रवृत्ति न लेने वालों की संख्या क्या, ये संख्या पूछा है, यहाँ पर परसेंट नहीं पूछा है। तो सिंपली आप 500 में से इस 120 को घटा दीजिए। ठीक है ना। 120 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो ये घट जाएगा तो 0 और ये घटेगा तो 8 और ये घटेगा तो 3, 380। यानी कि इतने लड़कों में 120 जो है कि छात्रवृत्ति लेने वाले हैं और न लेने वालों की संख्या कितनी है, तो 380। और इस तरीके से हमारा बन जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आपको यह ट्रिक अच्छा लगा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो आप फटाफट हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। 122 नंबर का क्वेश्चन है। हम एकदम सेम उसी की तरफ फिर लेकर आए हैं सवाल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और दिमाग में बैठ सके। देखिए, सिर्फ इसमें लैंग्वेज बदला है और सब चीज़ उसी तरह है। दिया है एक गाँव में स्त्री तथा पुरुष 3 संबंधी 5 के अनुपात में है। यदि 36% स्त्रियां तथा 28% पुरुष अशिक्षित हैं, यहाँ क्या बोला है, अशिक्षित हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं। यानी यहाँ पर टोटल पूछ रहा है कि जब इतने व्यक्ति अशिक्षित हैं तो कितने व्यक्ति क्या हैं, जो है कि शिक्षित हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, वही काम करना है। यहाँ पर हम मान लेंगे स्त्री, यहाँ पर मान लेंगे मेल और यहाँ पर मान लेंगे फीमेल। ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर मेल का दिया, फीमेल का दिया है कितना, तो देखिए यहाँ पर हम मेल कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, क्योंकि पहले यहाँ पर फीमेल दिया है, इसलिए यहाँ पर हम रेशियो के अनुसार चलेंगे। स्त्री का दिया है 3 और पुरुष का दिया है 5। ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर 3 हो गया और 5 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि 100 से गुणा दोनों में कर देंगे। ठीक ना। तो ये करेंगे गुणा, तो ये कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 300 और ये आ जाएगा हमारा 500। अब इन दोनों को क्या कीजिए कि इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना जाएगा 800।
यानी टोटल जो हैं व्यक्ति कितने हैं 800। अब इसमें पूछ क्या रहा है वो देख लीजिए। दिया है यदि 36% स्त्रियाँ, क्या दिया है 36% स्त्रियाँ तथा 28% पुरुष अशिक्षित हैं तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं। तो यहाँ पर देखिए 36% अगर इसका निकालेंगे 300 का 36% तो ये हमारा बनकर आ जाएगा 108, यानी 108 ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। कौन? महिला। अब यहाँ पर 500 का निकाल लेते हैं। 500 में या 28% पुरुष अशिक्षित हैं तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका जब हम 28% निकालेंगे 500 का तो इसका हो जाएगा 140। ठीक है ना। निकालना हम बताएं कि कैसे निकाला जाता है, इससे पहले वाले सवाल में हम आपको बताएं। चलिए अब क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा और ये 4 हो गया और 1 1 2 248 ऐसे हैं जो क्या हैं अशिक्षित हैं। ठीक ना। सवाल में पूछा क्या है उसको देख लेते हैं। तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं? 248 क्या है अशिक्षित हैं। तो 248 का सबसे पहले आप परसेंट निकाल लीजिए। 248 कितने में है तो 800 में से, तो 800 को नीचे रखिए और ये 100 से कर दीजिए, 100% से गुणा। 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, 8 3 24 और 8 1 8 हो गया। कितना आ गया 31% आ गया। जब 31% अशिक्षित हैं तो शिक्षित कितने होंगे, तो 100 में से बस 31 को घटा दीजिए, आ जाएगा 69% और ये क्या आ जाएगा शिक्षित में आ जाएगा। यानी 69% जो व्यक्ति हैं क्या हैं शिक्षित हैं। और इस तरीके से हमारा बन गया आंसर। दिया है प्रश्न नंबर 123। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हैं तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। सेम एकदम वही टाइप है, सिर्फ इसमें किया क्या है कि जो हम अनुपात में 100 का गुणा करते थे वो नहीं करना है, वो पहले ही से गुणा किया हुआ मिला है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम गर्ल कर लेते हैं और यहाँ पर क्या कर लेते हैं बॉय कर लेते हैं। गर्ल का कितना दिया है तो 900 दिया है और बॉय का कितना दिया है संख्या तो 1100। ठीक है, ये 900 हो गया और ये हो गया 1100। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा टोटल हो जाएगा कितना 2000। यानी टोटल कितने विद्यार्थी हैं तो 2000 हैं। अब आगे क्या बोला है उसको जरा पढ़ लेते हैं। दिया है इसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हैं। ठीक है ना, क्या है ये उत्तीर्ण दिखा रहा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, हमें क्या बताना है अनुत्तीर्ण बताना है। यहाँ से हम 40% लड़कियों का अगर हम निकालेंगे 40% जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 चौको 36 360। यानी यहाँ पर जो होगा 360 लड़कियाँ जो होंगी वो क्या होंगे उत्तीर्ण होंगे। इसी तरह लड़कों का निकाल लेते हैं तो लड़कों का हमारा 50% निकालना है तो इसका जब 50% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 55 यानी 550। ठीक ना। यहाँ पर परसेंटेज हम निकालना इसके पहले क्वेश्चन में बताए हैं, आप जाकर देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है। तो देखिए 360 लड़कियां 550 लड़के ये क्या है उत्तीर्ण है। इनको आप जोड़ लीजिए पहले। ठीक ना, कितना क्या करना है जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 0 से 0 0 हो गया, 6 5 11 का 1 हो गया, 6 5 3 5 3 8 1 9 हो गया। यानी कितना टोटल हो गया तो यहाँ पर हो गया 910। ठीक है, 910 जो है ये क्या है उत्तीर्ण है। हमें बताना क्या है अनुत्तीर्ण, वो भी प्रतिशत में। तो सबसे पहले आप इसको प्रतिशत में बदल लीजिए तो 910 टोटल कितना है 2000 विद्यार्थी गुणे में हो जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पर 1 0 से ये कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 2 चौको 8 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 5 10 यानी 45 कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको ये जो आया है ये उत्तीर्ण का आया है। ठीक है ना, क्योंकि हम ये उत्तीर्ण का परसेंटेज बनाए थे। तो आप सिंपली 100% में से इस 45.5 को घटा लीजिए, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5, 9 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 4 गया तो 5 और ये दशमलव रख दें यानी 54.5% क्या है अनुत्तीर्ण है। और ये हमारा बन गया। आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग को ये सवाल जो है कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें और अगले क्वेश्चन को हल करें। चलिए प्रश्न नंबर 124 है। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न है। यहाँ पर क्या बताना है प्रारंभिक भिन्न। देखिए हम भिन्न क्या मान लेंगे x/y। अंश क्या है x और y क्या है हर गुणे। यहाँ पर 15% की वृद्धि हो रही है तो 100 में जब 15% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा जुड़कर 15% 115। ठीक ना, कितना आ जाएगा 115। इसी तरह हर में क्या है 8% की कम है तो 100 में जो 8% की कमी करेंगे तो 8% घट जाएगा 100 में से तो कितना आ जाएगा 92। ठीक है, कितना आ जाएगा 92। ठीक, अच्छा यहाँ पर बराबर में इन सबको करने के बाद क्या प्राप्त होता है तो 15/16 प्राप्त होता है। अब बस सिंपल इसी को कर देना है हमें सॉल्व और ये हमारा बन जाएगा आंसर। x/y बराबर 15 गुणे में ये हर में है तो इधर जाएगा बराबर के तो गुणा हो जाएगा अंश में 92 हो गया।
और ये अंश में है तो इधर आएगा बराबर के, तो हर में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 115। अब इसको आप काट लीजिए। इसको हम किससे किससे काट सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये हम काटेंगे 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 3 15, ठीक ना। फिर किसे काट देते हैं, तो यहाँ पर काट लेते हैं 4 चौक को 16, 4 दूना के 8 और ये 4 3 12 और 23 से 23 ये कर गया। तो हमें टोटल क्या मिला, यहाँ 3 मिला और यहाँ मिला 4। जो प्रारंभिक भिन्न निकल कर आएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन में होंगे। देखिए यहाँ पर हम 15% किए हैं वो 100 में जोड़कर, क्योंकि ये x अपने आप में 100% है और y भी अपने आप में क्या है 100% है। हम कोई भी वैल्यू घटाते हैं या बढ़ाते हैं परसेंट का तो वो 100 मान कर लगाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम यहाँ पर जोड़ दिए हैं और यहाँ पर घटा दिए हैं और ये हमारा भिन्न मिला था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये मैं एकदम सेम सवाल जो 125 नंबर का 124 नंबर की तरह लेकर आया हूँ ताकि आपको और बढ़िया से समझा सकूँ। तो देखिए यहाँ पर भिन्न दिया है, हम भिन्न मानेंगे वही x/y गुणे में 40% की वृद्धि की जाती है, तो किस में की जाती है 100% में। तो 40% जब 100% का निकालेंगे तो ये जुड़ कर जाएगा 140। इसी तरह हर में क्या दिया है 20% की कमी, तो y अपने आप में 100% है तो उसमें 20% की कमी करेंगे तो घटकर 20 हो जाएगा हमारा 80। और इनको जब बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो हमें नया भिन्न मिलता है 7/10, ठीक ना। क्या मिलता है 7/10। अब सिंपल यहाँ पर आप कर लीजिए सोल्व। ये 7 हो जाएगा, गुणे में 80 जाएगा, गुणा हो जाएगा और ये 10 इधर आएगा तो इसमें हर में गुणा हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गया और 2 5 से 10, 2 चौक को 8 हो गया, 2 दूना के 4, 2 7 14, 7 से 7 ये कट गया। यहाँ 2 मिला, यहाँ 5 मिला, यानी कि हमें क्या मिल गया भिन्न x/y बराबर 2/5 और ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आज भी आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप हमें जो है कि अपने कमेंट से शेयर से लाइक से और सब्सक्राइब से ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाकर लाएंगे वीडियो का और आपको जो है कि दिखाएंगे और पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।